हेलो एंड वेलकम बैक टू आई न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग जो है वो कल वाले ब्लॉग का सेकंड पार्ट है, क्योंकि वो ब्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा था। तो अगर दोनों को मिला के करती तो लगभग 45 से 50 मिनट का हो जाता। तो मैंने सोचा मैं दो पार्ट में इसे डिवाइड करती हूँ। तो उसी कल ही का दिन का है ये वीडियो और उसके बाद का है। फिर सबसे पहले तो हम आ गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मेरे बैक पेन था। ऐसे तो मैं ना रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर या बैठती हूँ तो मेरे ज़्यादा होता है। कंटिन्यू अगर मैं काम करती ही रहती हूँ तो बॉडी गर्म होती है, तो उसकी वजह से इतना फील नहीं होता है मेरे को दर्द। पर जब मैं सोती हूँ, सो के उठती हूँ तो बिल्कुल भी उठा नहीं जाता है। तो इन्होंने बोला काफ़ी दिन हो गए हैं, वेट कर रहे हो आप, तो चलिए चलते हैं आज हॉस्पिटल। तो बस आ गए हैं हम यहाँ पे हॉस्पिटल, आप देख सकते हो। मैं यहाँ का वीडियो भी बना रही हूँ हॉस्पिटल का साथ ही साथ। तो हम आ गए हॉस्पिटल। पहले हॉस्पिटल में मुझे दिखाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं एक्सरे वगैरह का क्या बोलती हैं डॉक्टर। उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगी मैं ब्लॉग को। तो बस यही है, मैं यहाँ का आपको हॉस्पिटल में विजिट करवा रही हूँ शिमला का। तभी मैं ऐसे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। यहाँ पे ऐसे ब्लॉग शूट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो एक होता है ना कि किसी को अजीब भी लगेगा कि है ना हॉस्पिटल में वीडियो कोई अलाउड नहीं करता है बनाना। पर मैंने यहाँ पे बनाया था वीडियो आप सबके लिए। तो बस यहाँ पे मेरी जो स्लीप है वो कटवा रही है। यहाँ पे मेरा बैक पेन मैं कम करती ही चाहती थी कंटिन्यू, मेरे घर का और स्वरूप का जो भी था वो। बट ये मेरे को डांट रही थी कि आप क्यों नहीं चलती हो। मैं बोली थी कल चलेंगे परसों चलेंगे ऐसे करती। काफ़ी दिन निकल गई थी, फिर मेरी हालत और ज़्यादा ऐसे हो रही थी। मैं रात को सो के सुबह फिर उठा ही नहीं जाता था मेरे से। फिर भी ऐसे बड़ी मुश्किल से उठती थी। अगर कंटिन्यू काम करती ही जाती हूँ तो फिर इतना बैक पेन नहीं होता है, फील नहीं होता है। और बीच में अगर रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ तो इतना पेन होता है कि मतलब मेरे से उठा ही नहीं जाता। तो वहाँ से मैंने चेकअप करवा के फिर हम आ गए थे यहाँ पे। इन भैया से पूछ रही थी मैं कि ना मेडिकल कहाँ है, तो बस वो बता रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे है। तो बस हम वहाँ से मेडिसिन लेने जा रहे। तो मैं यहाँ जो नर्स है इनसे भी पूछूंगी कि कहाँ पे है। तो बस ये बता रहे कि और भी नीचे हैं। तो फिर हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं और यहाँ से मेडिकल से ले लेंगे मेडिसिन। उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे। आगे आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में आप भी कंटिन्यू। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी शिमला का हॉस्पिटल भी विज़िट कर आऊँगी, बट कोई नहीं, जब काम होता है तो जाना ही पड़ता है। बट आप प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि आप सोचोगे कि ना इतना अगर बैक पेन है तो घर का भी काम करती हूँ, ब्लॉग में सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो मैं जस्ट 15 या 20 मिनट का वीडियो बनाती हूँ जस्ट पूरे दिन में। तो बस उसमें पूरा नहीं दिखता है मैं मेरा जो भी है। वैसे मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो मैंने अपना चेकअप करवा लिया और स्वरूप को ना ये मैंने बंदर बना दिया है, क्योंकि अब सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी ये कैप है ना, दोनों साइड पहन सकते हो आप। तो अभी मैंने बंदर बना दिया। बंदर को हाय हाय कर रहा है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, इस शॉप पे आ गए। पहले ये यहाँ पे आके गए थे, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता था कि कहाँ पे मिलती है पानी बतासी। पर मैंने शिमला में बहुत ही कम जगह पानी बतासी देखी है, बहुत कम मीन्स मैंने आज ही इतने दिनों बाद इस पे ये जो नमकीन व स्वीट्स की दुकान है इसी पे मैंने देखा है आज। और इनको तो पता ही था कि यहाँ पे मिलती है, तो मुझे यहाँ सीधे यहीं पे ले आएगी। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से राम मंदिर भी दिख रहा है सामने। तो यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ का। यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा क्यों मुस्कुरा रही हूँ पता है? क्योंकि है ना सारे लोग है ना मेरी ड्रेस को देख रहे हैं और ना आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ना ये राजस्थान से है, देखो इतनी ड्रेस इनकी कितनी सुंदर लग रही है। तो बस मुझे भी खुशी हो रही है उस चीज़ की। और है ना ये भी मेरे को ना कुछ बोल रहे थे, वैसे मजाक कर रहे थे। तो बस दोनों चीज़ों की मेरे को हंसी ही आ रही थी। मैं उसी हंसी को कंट्रोल करने के लिए ना ऐसे अपने आप को ना ऐसे बातें कर रही थी। तो बातें तो जो भी मैंने बोली वो तो फिर इसमें रिकॉर्ड हुई नहीं, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा रश था तो उसकी फिर आवाज़ आ रही थी, मेरी नहीं आ रही थी इतनी।
दे देना लास्ट में 3 2 बर्गर। क्या कर रहे हो? तो हमने अपना मेन्यू दे दिया है, तो आएंगे लोग से भी ताकि पापा तो वाली निकल वाला यहाँ पे तो स्वरूप बैठने नहीं दे रही, इतनी शैतानी कर रही। और ये आज ना मैंने पहली बार इसको ना चॉकलेट दी है। मैंने कैंटीन से ही वहाँ से लेके दी थी, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने इनको बोला था जस्ट आप हम निकल गए यहाँ से, क्योंकि ना फिर शाम हो रही थी। तो यहाँ से पहले हम दूध ले लेंगे और फिर ही घर जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे जो दूध का पैकेट लाए थे उसे बस दूध को बॉईल करने रख रही थी यहाँ पे। तो पहले मैं करूँगी दूध बॉईल, क्योंकि स्वरूप को फिर दूध देना है और मेरे लिए थोड़ी सी बनाऊँगी चाय। और उससे पहले फिर मैं जितने भी वेजिटेबल वगैरह लाए हैं उसे वॉश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, और वहाँ पे पहले मैंने पानी गर्म कर दिया था। तो जितना भी साथ के साथ जितना भी डस्ट वगैरह होता है वो मैं साफ़ करती रहती हूँ, और जितना भी कचरा वगैरह होता है डस्टबिन में डालती रहती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मुझे इतना काम ना हो। यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल और जितने भी सैलेड वगैरह लाए थे वो निकाल के अभी धो के रख दूंगी, ताकि फिर मेरे को बाद में काम थोड़ा कम हो। ये फिर बाद की क्लिप है, क्योंकि मैंने खाना वाना तो पहले बना ही दिया था, सारे बर्तन वॉश कर दिए थे, कुछ बाकी थे। और यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल वगैरह वो वॉश कर रही हूँ। यहाँ पे खाना बना के हमने डिनर कर लिया था, उसके बाद से ही बाकी का काम कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आप देख रही हो। और यहाँ पे मैं वेजिटेबल तो धो के रख देती हूँ, बट ये जो धनिया है ये मैं अभी नहीं धोऊँगी, अभी न्यूज़पेपर में समेट के रख दूंगी। और यहाँ पे फ्रिज की तो कोई भी नीड नहीं है। फ्रिज यहाँ पे मैंने तो नहीं देखे किसी के घर पे, और ना ही हमारे हैं, ना ही हम लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी इतनी ज़्यादा सर्दी है। और सब्जी वगैरह ऐसे लगता है जैसे फ्रिज में रखी होती है। दूध भी अच्छे से बॉईल करके अगर आप रखो तो 2 दिन तक अच्छे से चल ही जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन फटाफट से वॉश कर रही हूँ। और ये आए थे सब कुछ बर्तन देने, तो बस वो भी वॉश कर रही हूँ मैं। यहाँ पे स्वरूप के लिए मैंने दूध बना दिया था, और पानी जो भी था वो गर्म कर दिया था। आज पूरे दिन इतना बिजी शेड्यूल था कि मैं इतनी थक गई हूँ। पहले सुबह से 2 बजे तक मैंने जो भी घर का रूटीन का था वो किया। उसके बाद फिर जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि कैंटीन गए, उसके बाद से फिर हॉस्पिटल गए, फिर शाम को हम लेट ही आए थे। फिर मैंने वापस डिनर बनाया। अब मैं यहाँ का सारा काम करके और वीडियो एडिट करूँगी, और एक मेरे को मीटिंग अटेंड करनी, वो मीटिंग में बैठूंगी। पहले जो जितना भी सामान लाए थे पहले इसे सेट करूँगी, नहीं तो ना फिर माइंड में वो एकदम हेक्टिक वाला हो जाता है कि नहीं वो काम करना है ऐसे करके। तो ये मैं यहाँ पे कैंटीन से ये चीज़ें लाई थी। इसकी जो प्राइस है वो देख रही थी कि ना कैंटीन से और मार्केट की प्राइस, या फिर इसके ऊपर जो एमआरपी होती है उसमें कितना डिफरेंस होता है। बस यही इनसे मैं बातें कर रही थी। मैं मेनली इन एसी की प्राइस देख रही थी। मसाला कंटेनर जो है, जो सारे मसाले हम एक ही कंटेनर में डाल के रखते हैं, वो लाई थी मैं स्टील की। तो ये बाहर से तो 1200 की है इसकी एमआरपी, मुझे कैंटीन में ये 700 की पड़ी है। अच्छी क्वालिटी भी अच्छी, इसकी स्टील भी अच्छी है। मैंने स्टील की से ले ली, क्योंकि ना अच्छी खासी चल भी जाती है, और अच्छे से वॉश करके क्लीन करके रखूँ तो अच्छी भी लगती है। प्लास्टिक वाली ख़राब हो जाती है। तो बस ऐसे करके। और एक लाई थी हम रूम हीटर, तो उसी के बारे में इनको पूछ रही थी प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे मैं जितनी भी ग्रॉसरी लाई थी उसे अनपैक कर रही हूँ, और जितना भी कॉस्मेटिक चीज़ें थी उसे अलग करूँगी, और फिर सारी चीज़ें सेट करके उसके बाद फिर सोऊंगी। क्योंकि फिर मेरा अभी मैं फटाफट से इसलिए कर रही हूँ, मेरे को मीटिंग में बैठना है, तो फिर मेरे भी लेट हो जाएगा। तो बस यही था आज का मेरा। और यहाँ पे मैं सारा निकाल के फिर सेट करूँगी, सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी।
Thank you so much for watching my vlog.